हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम क्लास 8th का इंग्लिश रीडर पढ़ा रहे हैं उसका आज कौन सा है? लेसन नंबर 11 यानी कि 11, जिसका नाम क्या है? द ओल्ड काकी। तो ओल्ड काकी यानी कि बूढ़ी काकी, इनके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते थे? काकी नाम से। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट्स वर वेरी वीक। वो रेंग कर चलती थी। क्यों? क्योंकि उनके पैर और हाथ बहुत कमज़ोर हो चुके थे। हर हस्बैंड हैड डेड लॉन्ग एगो। और उनके जो पति थे वो बहुत पहले वो भी मर चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे। सी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम। और वो किसके साथ रहती थी? अपने भतीजे के साथ में रहती थी, जिसका नाम क्या था? बुद्धिराम। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। और उन्होंने, जो बूढ़ी काकी थी, उन्होंने अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी किसको दे दी थी? अपने भतीजे को, बुद्धिराम जी को दे दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। और बुद्धिराम जो थे उनके भतीजे, उनकी वाइफ का नाम क्या था? रूपा। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। जो बच्चे दोनों पुत्र थे वो बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे बूढ़ी काकी माँ के साथ। दे यूज टू टीज हर ए लॉट। वो उनको हर टाइम चिढ़ाते रहते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। है ना? जैसे वो लोग इतना छेड़ते थे कि जैसे लगता कि अभी काकी जो है चिल्ला उठेंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती थी, कोई उनको नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। जो पुत्री थी जिसका नाम लाडली था वो बहुत अच्छी थी। सिर्फ वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसको काकी से जो है सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। बाकी और जितने थे सारे के सारे उनको कोई चिढ़ाता था, कोई भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इट वाज एन इवनिंग। और एक शाम को शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। एक शाम ऐसा आया जब जो है शहनाई गूंज रही थी। किसके घर पे? बुद्धिराम के घर पे, उनके चौखट पे। इट वाज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट। और क्यों शहनाई बज रही थी? क्योंकि उनके घर में क्या था? इंगेजमेंट था उनके बड़े पुत्र की। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन। और वहाँ पे सारी तैयारियां चल रही थी। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। पूड़ियाँ तली जा रही थी कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस आर वर इन द एयर। और जो है घी के और जो स्पाइसी चीज़ें बन रही थी वहाँ पे, उन सब का स्मेल जो है पूरे हवा में उड़ रहा था। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। और काकी, जो बूढ़ी काकी माँ थी, वो अपने रूम में बैठी हुई थी और अंधेरा होने वाला था। उनके रूम में जो है अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वो जो है स्मेल यानी कि सुगंध ले सकती थी जो वहाँ पे पकवान बन रहे थे, क्रिस्पी, और जो है पूड़ियाँ जो जल रही थी वो सब बन रही थी, उन सब की स्मेल वो ले रही थी। इमेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। और उनकी आंखों के सामने उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है पूरियाँ उनकी आंखों के सामने तैर रही हैं। शी बेगन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। और वो जब ये सब स्मेल उनके नाक में गई, उन्होंने महसूस किया, तो वो धीरे धीरे रेंगते हुए कढ़ाई के पास पहुंच गई। वेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। और जैसे बुद्धिराम की पत्नी रूपा ने काकी जी को देखा कि वो कढ़ाई के पास गई हैं, शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शूक काकी विथ बोथ हर हैंड एंड हर्ड एब्यूजेज एट हर। वो बहुत ज़्यादा अपना आपा खो बैठी और वो उनको अपने दोनों हाथ से पकड़ के इसे हिलाने लगी और उनको उल्टा सीधी गालियाँ भी उनके ऊपर देने लग गई। ओल्ड काकी डिंट स्पीक ए सिंगल वर्ड। लेकिन जो बूढ़ी काकी थी उन्होंने एक भी वर्ड उसके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं यूज किया। सी रिटर्न टू हर रूम। और वो अपने कमरे में चली आई। सी फेल्ड इंसल्टेड। और उनको बहुत अच्छा नहीं फील हुआ, बहुत इंसल्ट फील हुआ जब ऐसा उनके साथ रूपा ने किया। द डिनर वाज रेडी। और रात जब हुई तो डिनर बन गया। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। और जितने भी मेहमान आए हुए थे सारा खाना खाने लगे। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड। और काकी सोचती थी कि मैं खाने के लिए ना जाऊं क्योंकि जब तक मुझे बुलाया ना जाए। सी
pleasant smell of food was tempting but no one came to call her for dinner। और जो अच्छे अच्छे पकवान थे उसका जो है उनके नाक में खुशबू जा रही थी, वो उसे फील करके थोड़ा सा उनके अंदर लालच आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल रखा और वो उनको जो है कोई भी कॉल बुलाने के लिए नहीं आया उनके कमरे में डिनर के लिए, लेकिन वो ऐसा सोचती थी कि उनको बुलाया जाएगा तब वो जाएंगे। थिंकिंग शी इज़ नॉट ए गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़े ना गेस्ट हूँ, यहाँ मेहमान थोड़े ना हूँ जो मुझे कॉल करके जो मुझे बुलाया जाए। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाहर चली जाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैं मेहमान थोड़े ना हूँ। शी क्रेप्ट इनटू द कार्ट यार्ड बट बैड लक। और वो धीरे धीरे रेंगते हुए आंगन में चली गई, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड शाउटेड। और एक मेहमान ने उनको देख लिया और तेज से चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वोमैन। वो कहता है कि ये जो है बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, वो कहाँ से आई है। बी केयरफुल, कहता है कि सब लोग सचेत हो जाओ। शी में टच समवन, वो किसी को भी पकड़ सकती है। ऐसा चिल्लाने लगा एक आदमी। पंडित बुद्धिराम बिकम फ्यूरियस। और जो बुद्धिराम था वो जब ये सब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही कट काकी विथ हिज हैंड एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। और वो काकी को बहुत तेज से पकड़ लेता है और पकड़ के उनको खींचते हुए उनको कहाँ ले जाता है, उनके रूम में ले जाता है। सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड। और ये सारे माजरे देख के उसकी जो पुत्री रहती है जिसका नाम लाडली रहता है वो बहुत ख़राब फील करती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है। सी थॉट, उसने सोचा, वाट इफ़ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट्स। वो सोचने लगती है कि क्या हो जाता अगर काकी मेहमान लोगों से पहले खा लेती। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूरियाँ खा लेती क्या अगर वो मेहमान से पहले खा लेती। इट वॉज 11 इन द नाइट, और ये रात का 11 बज गया यही सब होते हुए। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, सारे लोग सो गए। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज एट, और लाडली जो थी पुत्री उसकी बुद्धिराम की, उसने अभी तक अपने हिस्से की पूरी नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड। और वो अपने हिस्से की पूरी अपने डॉल के बास्केट में रख देती है और दादी माँ के कमरे में जाती है और कहती है, गेट अप काकी। कहती है, काकी उठ जाओ। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरी लेके आई हूँ। काकी आस्क्ड, हैज़ योर मदर सेंट दीज। कहती हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने ये मेरे लिए भेजा है। लाडली रिप्लाइड, नो इट्स माई शेयर्स। वो कहती है, नहीं माँ ने नहीं भेजा, ये मेरे हिस्से का है जो मैं आपको दे रही हूँ। काकी फिनिश्ड ऑल पूरीज बट शी वाज स्टिल हंगरी। काकी जी ने उसकी पूरी को खा लिया लेकिन अभी भी उनको भूख लगा हुआ था। काकी सेड टू लाडली, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड बीइंग सम मोर। लाडली रिप्लाइड, तो वो उसकी काकी कहती हैं कि तुम जाओ अपनी अम्मी के पास और उनसे थोड़ा सा पूरी और मांग लाओ, क्योंकि अभी हमको और खाना है, भूख लगी हुई है। तो लाडली क्या कहती है, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट हंग्री। वो कहती है अगर मैं मम्मा को जगाऊंगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। तो काकी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे सारे मेहमानों ने खाना खाया है, मुझे वहाँ तक ले चलो। लाडली took her and made her sit among the पत्तल्स। तो लाडली अपने काकी को वहाँ पे ले जाती है और उनको जहाँ पे मेहमान लोग खाना खा के पत्तल फेंकते हैं वहाँ पे बैठा देती है। उसी के बीच में काकी बेगन टू ईट द फूड विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट। और काकी वो सब खाना खाने लगती हैं जो उनके मेहमानों ने बचाया हुआ था, छोड़ा हुआ था। जस्ट देन रूपा वेकअप, और इसी बीच में रूपा जो लाडली की मम्मा थी वो जग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, और जब वो देखती हैं कि लाडली उनके बगल में नहीं लेटी हुई है तो वो क्या करती हैं, शी वेंट आउट इन टू द कट यार्ड एंड सर लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल। तो वो जो है आंगन में आती हैं और देखती हैं कि लाडली तो वहाँ पे खड़ी हुई है जहाँ पे जो है पत्तल पड़े हुए हैं जहाँ पे गेस्ट ने खाना खाया। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। और जो काकी थी वो क्या कर रही थी, जो मेहमानों ने खाना छोड़ा था उसको जो है आगे आगे कर करके खा रही थी। रूपा वाज स्टन्नेड, और रूपा जो होती है वो क्या करती है,
एकदम से हैरान रह जाती है, एकदम सचेत अवाक रह जाती है ये सारा माजरा देख के। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेंड हंग्री इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट। और रूपा ये सब देख के बहुत हैरान होती है, बहुत ज़्यादा अवाक रह जाती है, और वो अपने मन ही मन पछताने लगती है, सॉरी करती है अपने मन ही मन। वो सोचती है कि आज भी मेरी यहाँ की मेरी काकी जो है भूखी हैं, जबकि अरे भूखी ही बैठी हैं, जबकि आज मेरे घर में सब लोग दावत खाए हैं। वेयर एज सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने हिस्से का खाना खाया है। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरी। काकी के साथ उतना इतना खराब मैंने व्यवहार किया सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पूड़ियों के लिए। शी वाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, इस स्थिति में थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है हैरान थी। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंख जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, और अब आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड, और रूपा जब पछतावा होता है फिर वो काकी के कमरे में जाती है और खाना लेके जाती है। विथ टीयरफुल आईज शी सेड, और आंखों में आंसू होता है, और वो कहती है गेट अप काकी, कहती है काकी उठ जाओ, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाई नॉट सर्विंग यू फूड। वो कहती है कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैंने आपको खाना नहीं दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी, कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। हेयरिंग दीज वर्ड्स काकी इज हार्ट मेल्टेड, और ये सारे बातें सुन के जो है काकी का दिल पिघल जाता है। शी फॉरगिव हर एंड बेगन ईटिंग, और वो उसको माफ़ कर देती हैं और खाना शुरू करती हैं। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और वो जो है रूपा को आशीर्वाद भी देती हैं अपने दिल से और आत्मा के साथ में, और उसको जो है माफ़ भी कर देती हैं। तो ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी था। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।